नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की मौसम की खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में बदला है मौसम और झमाझम बारिश कई इलाकों में हो रही है। कई इलाकों में ट्रैफिक की भी समस्या लोगों को झेलनी पड़ी है। इसके साथ ही जलभराव की भी स्थिति बन गई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। काले घने बादल छाए हुए हैं मौसम विभाग की ओर से। हालांकि पहले ही पूर्वानुमान जताया गया था। कई इलाकों में जलभराव हुआ है, यातायात प्रभावित हुआ है। आईटीओ मंडी हाउस के पास भी पानी भर गया है। नोएडा गाजियाबाद में भी जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। दिन में ही अंधेरा छाया हुआ है। लोगों को हालांकि गर्मी से राहत मिली है। तो मौसम सुहाना हो चुका है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंडक का एहसास हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला है। लगातार सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में हालांकि सड़कें दरिया बन चुकी हैं। जलभराव की स्थिति देखी जा रही है और ट्रैफिक पर भी लगाम लगी है, यानी ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई है। कई जगह यातायात प्रभावित हुआ है। वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। वहीं आईटीओ मंडी हाउस के पास पानी भरने की तस्वीरें सामने आई हैं। नोएडा और गाजियाबाद में भी जलभराव की स्थिति है। दिन में ही अंधेरा छाया हुआ है। हेडलाइट्स का इस्तेमाल वाहन चालकों को करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जलभराव की स्थिति सड़कों पर देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्से इस वक्त जलमग्न है। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश का ये दौर चल रहा है। कई जगह सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। मौसम सुहाना हुआ है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन उसके साथ ही ये बारिश कई इलाकों में आफत बनकर भी सामने आई है, क्योंकि सड़कें किस तरीके से समंदर बन चुकी हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाहन चालकों को खासतौर से आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्कूली वाहन भी इसमें फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें, जहां बारिश के बाद किस तरीके से सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए, यहां भी अंधेरा छाया हुआ है। बारिश का दौर लगातार जारी है। आरके पुरम की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नोएडा का भी हाल आप देख लीजिए। सेक्टर 39 की ये तस्वीरें हैं। वहीं दिल्ली के 12 खंबा रोड पर भी झमाझम बारिश लगातार हो रही है। जयसिंह मार्ग की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो मौसम खुशनुमा हुआ है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है। पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया था। आज सावन का आखिरी सोमवार भी है। इस मौके पर भी इस बारिश का आध्यात्मिक महत्व भी समझा जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सुबह से ही रुक रुक कर लगातार ये बारिश चल रही है। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, 12 खंबा रोड, आरके पुरम, जयसिंह मार्ग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में भी सेक्टर 39 की तस्वीरें आप देखिए, जहां बारिश का दौर लगातार जारी है। तो दिल्ली एनसीआर में रफ्तार थम गई है। हेडलाइट्स का इस्तेमाल वाहन चालकों को करना पड़ रहा है, क्योंकि दिन में ही अंधेरा छाया हुआ है। काले घने बादल छाए हुए हैं और मौसम अभी 1-2 दिन इस तरीके से बना रह सकता है। मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी सामने आई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला है। लगातार कई दिन से हो रही गर्मी से लोगों को निजात मिली है। हालांकि कई इलाकों में जलभराव की स्थिति के चलते यातायात भी प्रभावित हुआ है। संवाददाता कंचन भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कंचन, लगातार हो रही है बारिश और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बता रही हैं कि मौसम खुशनुमा हुआ है, लेकिन परेशानी अभी बढ़ गई है। कई जगह जलभराव की स्थिति है। बिल्कुल, देखिए वंदना, दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। अगर हम बात नोएडा की करें तो नोएडा के कई सेक्टरों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। साथ ही ऐसे में बारिश पड़ने से जाम की स्थिति भी देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार जो है बारिश हो चुकी है। उससे पहले भी नोएडा प्राधिकरण की कई बार इस बारिश ने पोल खोल दिया है, लेकिन अभी भी कई सेक्टरों की बात करें तो कई सेक्टरों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण लाख दावे करता है कि हम बारिश से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन बावजूद इसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं
साथ ही जो रोजाना जो है ड्यूटी पर जाने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से भारी बारिश होती है, भारी बारिश के चलते जो है लोगों का जो आवागमन है वो पूरी तरीके से बाधित होता है, जिसके चलते सड़कों पर लंबा जाम लग जाता है। वंदना। बिल्कुल कंचन, इसके साथ ही क्योंकि देश के कई हिस्सों में आज मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जताया गया, चेतावनी जारी हुई है, रेड अलर्ट भी है बारिश तूफान का। ऐसे में दिल्ली एनसीआर को लेकर क्या चेतावनी है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर में पहले ही मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था कि बारिश जो है वो तेज पड़ेगी। ऐसे में जो है बिजली की कड़क की भी उन्हें सूचना थी कि कहीं ना कहीं लोगों को पहले अपील कर दी गई थी। साथ ही लोगों के फोनों पर मैसेज के जरिए बता दिया गया था कि आने वाले जो कुछ घंटों में भारी बारिश की चेतावनी है। साथ ही अगर हम गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, तो उसके कई हिस्सों में जो है भारी बारिश जो है देखने को मिली। ऐसे में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली है। अगर हम बात अभी नोएडा की करें तो नोएडा में अभी भी जो है झमाझम बारिश पड़ रही है और कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पे इसको लेकर खुशी है, क्योंकि लगातार जो है तापमान में है गिरावट आई है कहीं ना कहीं। साथ ही जो कह सकते हैं जो प्रदूषण था कहीं ना कहीं उसमें भी कमी आई है, तो जिसको देखते हुए लोगों के चेहरे पे कहीं ना कहीं खुशी नजर आ रही है। लेकिन अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में किस तरीके से जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं परेशानी को उन्हें सामना करना पड़ रहा है। वंदना। बिल्कुल कंचन, अब नोएडा में कौन कौन से हिस्से ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, यानी जहां पर जलभराव की स्थिति है या फिर लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात नोएडा के सेक्टर 62 की करें, जब हम सेक्टर 62 की तरफ आएंगे चिजासी से, तो वहां पर जो है जो अंडरपास है उसके पास भारी जल भराव है। साथ ही नोएडा के जो सेक्टर 62 से हम खोड़ा रोड पर आएंगे तो वहां पर कह सकते हैं कि भारी मात्रा में जल भराव हो रहा है। साथ ही नोएडा के चाहे हम सेक्टर 39 की बात करें, तमाम जो नोएडा के कई ऐसे गांव हैं जहां पर थोड़ी सी बारिश के चलते जो है जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। वहीं नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी लाख दावे करते हैं कि हम बारिश से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन हर बार बारिश के चलते जो स्थिति जस की तस बनी हुई नजर आती है। जी वंदना। बिल्कुल कंचन, देखिए गर्मी से लोगों को राहत मिली है और इंतजार बारिश का किया भी जा रहा था। जब काले घने बादल छाए हुए हैं, मौसम विभाग की ओर से क्या अलर्ट है, कब तक ये बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने कहा है कि अभी कुछ दिनों में जो है बारिश की संभावना और ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है उसको लेकर पहले से ही लोगों को चेतावनी दे दी जाती है। क्योंकि जिस तरीके से आज जो है बिजली गरजी थी और उसके कहीं ना कहीं उसके बाद जो है लगातार बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो स्कूल है उनको भी चेतावनी दी गई है। क्योंकि ऐसे में बिजली विभाग पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बिजली विभाग क्योंकि जिस तरीके से बारिश होती है तो ऐसे में जो है जो पोल होते हैं, जो लोहे के पोल होते हैं, क्योंकि नोएडा में हाल ही में अगर बात करें तो सेक्टर 58 में एक जो है बीटेक की जो छात्र था जिसकी जो है ड्यूटी जाते समय जो है मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए बिजली विभाग पर भी सवाल खड़ा होता है कि बिजली विभाग जो है इसको लेकर तैयार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लोहे के पोल खड़े हैं उनको पूरी तरीके से पॉलिथीन से कवर नहीं कर रखा, तो कहीं ना कहीं वो भी एक खतरा है, जिसको देखते हुए जो है नोएडा प्राधिकरण बिजली विभाग भी अब पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। वंदना। बिल्कुल, अब वाहनों पर किस तरीके से रोक लगी है या रफ्तार थमी है, क्योंकि दिन में अंधेरा छाया हुआ है, हेडलाइट्स का इस्तेमाल वाहन चालकों को करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से बारिश हो रही है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ, उसको देखते हुए जो अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो कहीं ना कहीं कई जगह जो है जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बारिश के चलते जो रेड लाइट होती है उनमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ पानी चला जाता है, जिसके चलते अगर हम पूरे नोएडा की बात करें तो नोएडा में जाम की स्थिति देखने को मिल जाती है, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो जाती है। खुद जो ट्रैफिक पुलिस के उच्च अधिकारी है वो खुद ग्राउंड पर उतरते हैं। साथ ही बारिश से निपटने के लिए जो है जो जाम की स्थिति है इससे निपटने के लिए वो पूरी तरीके से अलर्ट रहते हैं। साथ ही नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भी जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है पंप के जरिए उस पानी को बाहर निकालते हैं, क्योंकि लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में एक बड़ा बयान दिया है और राहुल गांधी को मनुस्मृति वाले बयान को लेकर जमकर घेरा है, उन पर तंज भी किया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनवाएंगे भी, लेकिन साथ में आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को राहुल गांधी अपमानित करते हैं, आप बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को कहा है, राहुल गांधी विरासत को कोसना बंद करें, राहुल लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह बने, नई पीढ़ी को अर्बन नक्सली बर्बाद करना चाहते हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। साथ ही कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, ये भी मुख्यमंत्री ने दोहराया। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं।
तो रायबरेली जब पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो उन्होंने राहुल गांधी को जमकर घेरा। खासतौर से उनके मनुस्मृति वाले बयान को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं और कहा कि उत्तर प्रदेश को राहुल गांधी अपमानित करने का काम करते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। राहुल लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह नहीं है। राहुल गांधी विरासत को कोसना अब बंद करें। बयान दिया, महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं। भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है? ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। वहीं उत्तर प्रदेश में इन दिनों मछली भोज के कार्यक्रम को लेकर भी सियासत हो रही है। कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। दरअसल सावन के महीने में मछली भोज के कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अजय राय के स्वागत में मछली भोज के कार्यक्रम पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेर लिया है और इसी को लेकर पंकज चौधरी की ओर से सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या की मर्यादा को तार-तार कर दिया गया। सनातन का अपमान कांग्रेस की नीयत बन चुका है। संत समाज से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। सनातन का अपमान कांग्रेस की आदत बन चुका है। हालांकि इस पर अभी तक कांग्रेस की ओर से खुलकर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अजय राय के स्वागत कार्यक्रम में मछली भोज को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल अयोध्या में सावन के पवित्र महीने में और एकादशी के दिन यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वागत कार्यक्रम में मछली भोज का आयोजन हुआ। इसी को लेकर बीजेपी और अयोध्या के साधु संतों ने कांग्रेस को घेर लिया है। इसे सनातन धर्म का अपमान बताया जा रहा है। अजय राय जो कि अयोध्या दौरे पर थे, उन्हें यहाँ दर्शन के लिए हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि में वो पहुंचे थे। इसके बाद तारून इलाके में उनका स्वागत का कार्यक्रम था। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जहाँ मछली पकाई गई और परोसी गई, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर संत समाज आक्रोशित है और बीजेपी भी लगातार उन्हें घेर रही है। उत्तर प्रदेश में इसको लेकर सियासी पारा चढ़ गया है और बीजेपी की ओर से कांग्रेस की नीयत पर और आदत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चढ़ावा चोर जो भगवान राम का पैसा खा रहे हैं, हम लोगों ने बात उठाई है तो आज निश्चित तौर से इनको मिर्ची लग रही है। हम लोग कल गए, निषाद समाज का कार्यक्रम रखा था हमारे निषाद समाज के नेता ने, और वहाँ पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। तो निश्चित तौर से वो आज अपने लोगों को, समाज को बुला रहे हैं। और मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली खाना, ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। और वही निषाद समाज ने भगवान राम को वनगमन जब हुआ था भगवान राम का, निषाद राज ने उनको नैया से पार कराकर उनकी मदद की थी भगवान राम की। और निषाद समाज को आज पूरी तरीके से ये भाजपा अपमानित कर रही है। निषाद समाज इसको भूलेगा नहीं। किसी के लिए भी, इस देश के मीडिया के लिए, इस देश के लिए क्या ये मुद्दा है? आप ये सवाल उठाइए कि क्यों उठाया जाता है ये मुद्दे।
ताकि पेपर लीक पे बात नहीं हो, चंदा चोरी। अयोध्या के लिए अगर आज आप अयोध्या का नाम लो तो लोगों के जहन में क्या आएगा? चंदा चोरी। वो हट सकता है क्या ये माछ भात से? बताइए। निषाद जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अब उनकी संस्कृति में है, उनके खान पान की उसमें है पद्धति में कि माछ भात खाते हैं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए, उनकी बात छोड़िए, नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत। हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं। क्या इस देश को ये लोग वाकई मूर्ख समझते हैं? श्रावण मास के पवित्र श्रावण मास के में जो है अयोध्या में अगर आप जो है वो मछली का दस्तरखान बिछाएंगे, मछली की जो है वो दावत देंगे, तो इससे एक बात बहुत साफ है कि आप जो है वो सनातन के प्रति असहिष्णुता के साथ जो है वो सेकुलरिज्म के सूरमा बनने की प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। और अगर आप इस तरह के सनातन के प्रति जो है वो संक्रमणकारी सोच के साथ अगर आप सेकुलरिज्म के सूरमा बनने की कोशिश करेंगे तो इसी तरह के आपके प्रयोग करते हुए आप दिखाई पड़ेंगे और इसका बार बार इनको जो है वो नुकसान हो रहा है। वहीं 27 अगस्त को देश भर में खेलो इंडिया संवाद होना है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी युवाओं से वर्चुअली संवाद करेंगे और ये बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी सीधा जुड़ेंगे, वर्चुअली उनसे वो बातचीत करेंगे। खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम 1500 से ज़्यादा जगहों से युवा जुड़ने वाले हैं। खेल नीति को लेकर युवाओं से सुझाव लिए जाएंगे। 2036 ओलंपिक की तैयारियों को लेकर भी इसमें चर्चा होगी। IIT, IIM समेत कई संस्थान इसमें शामिल होंगे। दिग्गज खिलाड़ी युवाओं से बातचीत करेंगे। माय भारत पोर्टल से भी युवा जुड़ सकते हैं। तो ये बड़ा कार्यक्रम होगा। 27 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के उपलक्ष्य में देशव्यापी खेलो इंडिया संवाद होना है, जिसमें खेल की बात होगी। पीएम मोदी के साथ संवाद होगा। इस भव्य राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी देश के उभरते खिलाड़ियों और युवाओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। पीएम मोदी देश की युवा खेल प्रतिभाओं के साथ लाइव जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और कुछ चुनिंदा प्रमुख शिक्षण संस्थानों का चयन भी एक कैटेगरी में किया गया है, जहां प्रधानमंत्री के साथ दो तरफा उनका संवाद होगा। इस मेगा कार्यक्रम से देश भर की करीब 1500 से ज़्यादा लोकेशंस लाइव जुड़ेंगी, जिसमें अलग अलग जिलों के युवा एथलीट्स होंगे, छात्र होंगे और देश के प्रमुख संस्थान जैसे कि IITs, IIM, NIT, एम्स जैसे संस्थान होंगे और केंद्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल होंगे। देश के बड़े और सफल खिलाड़ी भी अपने अपने गृह जिलों से संवाद में जुड़ने वाले हैं। युवाओं के साथ वो अपने संघर्ष, अनुभव और सफलता की कहानियां भी साझा करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत के खेल इकोसिस्टम के विकास पर चर्चा करना है और 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए देश में मजबूत जमीनी नींव को तैयार करना है। इसके अलावा केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर खुद IIT दिल्ली समेत कई केंद्रों का दौरा किया है। ये कार्यक्रम भारत सरकार की युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से माय भारत प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित किया जा रहा है। तो 27 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में देशव्यापी खेलो इंडिया संवाद यानी खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में पीएम मोदी युवाओं से जुड़ेंगे, वर्चुअली उनका संवाद होगा। खेल नीति को लेकर युवाओं से सुझाव भी लिए जाएंगे। 1500 से ज़्यादा जगहों से युवा सीधे जुड़ेंगे, कई इसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी होंगे। और इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लश्कर के प्रॉक्सी आतंकी संगठन की ओर से धमकी दी गई है। ये बड़ी जानकारी मिली है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हैं, सुरक्षा बल भी अलर्ट हैं। आतंकी संगठन ने कश्मीरी पंडितों को धमकी दी है। यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल की ओर से धमकी दी गई है। आतंकी संगठन ने नई हिट लिस्ट भी जारी कर दी है। घाटी के कश्मीरी पंडितों के नाम और एड्रेस भी इसमें शामिल किए गए हैं। धमकी के बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो लश्कर के प्रॉक्सी आतंकी संगठन की ओर से यह धमकी दी गई है। आतंकी संगठन ने कश्मीरी पंडितों को धमकाया है। यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल की ओर से यह थ्रेट आया है, जिसमें आतंकी संगठन की ओर से नई हिट लिस्ट जारी की गई है, जिसमें घाटी के कश्मीरी पंडितों के नाम है, उनका एड्रेस भी इसमें शामिल किया गया है। इस लिस्ट में धमकी के बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है।
दरअसल कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी पंडितों को धमकी देने वाला एक और पत्र सामने आया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। खास बात यह है कि इस बार धमकी भरे इस लेटर में आधा दर्जन कश्मीरी पंडितों के नाम हैं। उनके साथ उनके घर और गली की भी प्राइवेट जानकारी दी गई है। इस लेटर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां लेटर की प्रामाणिकता को लेकर और उसके पीछे मौजूद लोगों की जांच में जुटी हुई है। इस पूरे मामले पर कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी पंडित चिंता जता रहे हैं। कश्मीर घाटी में लश्कर के प्रॉक्सी आतंकी संगठन ने एक बार फिर से पत्र जारी कर कश्मीर घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को धमकी दी है। इसमें जो है उनकी निजी जानकारी भी शामिल की गई है, उनके पते समेत उनके जो गाड़ी नंबर है वो इसमें शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार ये तीसरी बार है जब आतंकी संगठनों की ओर से जो है कश्मीरी पंडित समाज को जो है धमकी भरा पत्र जो है जारी कर धमकी दी गई है, जिसके बाद कश्मीर घाटी में जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इससे जो है गंभीरता से लिया है और इस मामले की जो है पूरी तरह से जांच की जा रही है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कश्मीरी पंडित समुदाय से जो है ताल्लुक रखते हैं वो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से देखते हैं लगातार कश्मीरी पंडित समुदाय को कश्मीर घाटी में जो है लगातार आतंकी संगठन की ओर से लगातार जो है धमकी भरे पत्र जो है वो मिल रहे हैं। सर, किस तरह से आप इसे देखते हैं? लगातार आतंकी संगठनों की ओर से कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को जो है टारगेट किया जा रहा है, उन्हें जो है अब धमकियाँ दी जा रही है। देखिए, खौफ और हिरास का मामला है ये, मगर मनोबल टूटने वाला नहीं है। आपने देखा जो धमकी है उसमें नाम के साथ साथ पता के साथ साथ गाड़ी का नंबर और गाड़ी का कलर भी है। लगता है कुछ संगीन किस्म का जो रैकिंग की गई है और इस हिसाब से उनको दर्शाया गया वहाँ पर है। अब रही बात कि ये आज की बात नहीं है, ये आप देख रहे हैं जब 2021 से टारगेट किलिंग स्टार्ट हुई थी उसके बाद ही ज़्यादातर हुआ है जब तो जो टारगेट किलिंग हुई है। दूसरी बात यह है कि अगर हम देखेंगे जब 90 का दशक था उस वक्त भी हम यही देख रहे थे कि जो भी धमकियां मिलती थी वो बाज़ाब्ता पेपरों में छपती थी। हमें अभी भी याद है कि आप 24 घंटे कश्मीर छोड़ दीजिएगा तो लगता है कि ग्राउंड में जो स्थिति सामान्य दिख रही है कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, वरना 37 साल के बाद भी अगर ऐसे चिट्ठियाँ और ऐसे पत्र सामने आएंगे तो आप समझिए मामला कुछ गड़बड़ है। रिसेंटली आपने फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सुना है, उसने पल्ला झाड़ दिया, हालांकि उसका जो 90 का जो है उस पर वो जिम्मेवार है, मगर वो जब बात उठती है वहाँ पर वो पल्ला झाड़ देते हैं और ठेकरा फोड़ देते हैं कि सेंटर के पास सिक्योरिटी है, उनका काम है। जो भी है जिनको धमकियाँ मिली है उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे, उनके माँ बाप काफ़ी वहम में है, खौफ में है, डर में है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नए भारत का नया